आज से शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र की तरह इस सत्र को भी पूरी तरह धुल जाने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने प्रस्तावित धर्मांतरण बिल CNT-SPD एक्ट में संशोधन और किसानों को मुआवजे की मांग पर पहले ही दिन सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है। विपक्ष के तेवर इतने कड़े थे कि स्पीकर को कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दूसरी तरफ भूमि अधिकार आंदोलन की अगुवाई में 15 से अधिक आदिवासी और किसान संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। 29 से 30 जून को भूमि अधिकार आंदोलन की बैठक में फैसला हुआ था कि आदिवासियों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया जाएगा। जब तक CNT-SPD एक्ट में संशोधन को रद्द नहीं किया जाता, महुआ नीति और आदिवासियों की जमीन को लैंड बैंक में शामिल करने के फैसले को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज किसान और भी मुख्यमंत्री आवास के चंद किलोमीटर दूर, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार ना किसानों के प्रति, ना मजदूरों के प्रति, ना आदिवासियों के प्रति संवेदनशील है। और आज हम इस सत्र में इस विषय को भी मुकर रूप से रखेंगे। CNT-SPD एक्ट जो महामहिम से लौटाया गया है, उसको अविलंब रद्द करे और उसको समाप्त करे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी दुविधा राज्य की जनता को ना हो। वो आग्रह कर रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो राज्य की जनता जान रही है। अब वो उनका आग्रह किस तरीके का आएगा उस पर निर्भर होगा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। एक तरफ राज्य सरकार अपनी सफलता और उपलब्धियों को गिनाने सदन में तैयार बैठी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की अनदेखी नीतियों से नाराज संगठन और पार्टियां अपने अपने तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध सड़क से सदन तक कर रही है। राज्य में किसानों की आत्महत्या, भूमि अधिग्रहण का मामला और CNT-SPD का मुद्दा चरम पर है। कई संगठन एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से एक ही संगठन भूमि अधिकार मंच द्वारा हजारों की संख्या में एक विरोध मार्च निकाला गया। एक तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि CNT-SPD एक्ट जो संशोधन लाया था, राज्य की जनता, विपक्षी संगठन की एकता, सामाजिक संगठन और जन आंदोलन संगठन मिलके सब कोई रघुवर सरकार को हम लोगों ने घुटना टेकने का काम करवाया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने CNT एक्ट के मामले में गोल गोल जवाब दिया है, आज भी राज्य की जनता साशंकित है। अभी भी भूमि बैंक के नाम से गैरमजरूआ खास जमीन जो जनता की है, उसको जिस तरह से लैंड बैंक में शामिल करके ऑनलाइन पूंजीपतियों को हस्तांतरण कर रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग आज निकले हैं। भूमि बैंक से तमाम गैरमजरूआ आम और खास जमीन है, उसको मुक्त कराने की मांग है। तो झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र की तरह इस सत्र के भी पूरी तरह से हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने प्रस्तावित धर्मांतरण बिल CNT-SPD एक्ट में संशोधन और किसानों को मुआवजे की मांग पर पहले ही दिन सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है। वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, 5 दिवसीय मानसून सत्र है ये। फिलहाल बात करें तो पहला दिन मानसून सत्र का कैसा रहा अब तक? देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और मानसून सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने की बात हो रही है। पहले दिन जो शोक सभा प्रस्ताव के बाद सत्र को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कल से मेन जो सत्र की शुरुआत होगी और जिसमें जो आप कह सकते हैं अनुपूरक बजट है वो सरकार लाएगी। साथ ही साथ और भी कई जो विकास की योजनाएं हैं उसको जो बिल बन चुके हैं, जो कैबिनेट से पास हो चुका है, उसे विधानसभा में लाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे JMM के हों या कांग्रेस के हों या अन्य दल जो विपक्षी दलों में शामिल हैं,
उनके विधायक और नेता एक रणनीति बनाई है कि सरकार को सदन के बाहर, सड़क पर और सदन के अंदर भी घेरेगी, और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। और स्पष्ट तौर पे जो विपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया जाएगा, चाहे धर्मांतरण निषेध बिल का मामला हो या भूमि अर्जन संशोधित विधेयक का मामला हो या फिर किसानों की आत्महत्या का मामला हो। इन तमाम मामला को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। जी राजीव, भूमि अधिग्रहण मामला सीएनटी एसपीटी संशोधित बिल को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। सिर्फ विपक्ष नहीं, कई संगठन भी ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ इस पूरे मुद्दे पर आके खड़े हो गए हैं। तो कितना मुश्किल सरकार के लिए आगे अब होने वाला है, क्योंकि सीएनटी एसपीटी एक्ट पर अभी भी कोई सहमति आपस में नहीं बन पा रही है। जी देखिए, सीएनटी एसपीटी को लेकर पिछले दिनों एक जो टीएससी की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय किया गया था कि जितने भी प्रस्ताव में जो सीएनटी एसपीटी में एक्ट में जो संशोधन की बात हुई थी, उन तमाम बातों को रद्द किया जाएगा और पहले जो सीएनटी एक्ट का जो मूल स्वरूप था वही मूल स्वरूप को रखा जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार ने भी तैयारी की है और उसी को लेकर आज एनडीए की विधायक दल की बैठक भी है और उस बैठक में भी तय की जाएगी कि विपक्ष का जो घेराव होगा, जो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, उसका सरकार कैसे बचाव करे और कैसे जवाब दे। इसको लेकर आज एनडीए के विधायक दल भी बैठेंगे और विपक्ष की भी बैठक है। तो कह सकते हैं कि दोनों ओर से रणनीति बनाई गई है। देखना यह है कि कल इस मुद्दे पर कैसे विपक्ष सरकार को घेरती है और सरकार किस तरह से अपना बचाव करती है। राजीव, जिस तरह से आज पहले ही दिन हंगामे के बाद विधानसभा को स्थगित करना पड़ा कल तक के लिए, तो क्या माना जाए कि इस 5 दिवसीय मानसून सत्र में किसी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा? क्या आपसी सहमति किसी मुद्दे पर बन पाएगी या फिर इस बार भी मानसून सत्र सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ कर ही रह जाएगा? जी देखिए, अगर बात करें आने वाले सत्र में कैसा रहेगा हाल, तो आप अगर पिछले सत्र के को आप अगर देखेंगे तो जो पिछला सत्र हुआ था काफी हंगामेदार रहा था और पूरी सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी और किसी भी विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई थी। और इस बार भी जो विपक्ष के जो नेता हैं और विधायक हैं, वो लगातार यही धमकी दे रहे हैं कि सरकार को जो तमाम इस दौरान मुद्दे आए हैं उस पे सदन के अंदर घेरा जाएगा और सदन को बाधित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने इशारा किया है और सरकार के लिए एक चुनौती भी होगी कि वो विपक्ष के जो आरोप हैं उसका कैसे जवाब देती है। और ये देखना है कि इस तमाम मुद्दों के बीच जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और विकास की योजनाएं हैं उनको भी सदन के अंदर लाया जा पाएगा या नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत